नमस्ते। कभी सोचा है कि हमारा एक वोट, सिर्फ एक वोट, कैसे पूरे देश की दिशा बदल सकता है? आज हम लोकतंत्र और चुनाव के इसी गहरे और शक्तिशाली रिश्ते को समझेंगे। एक ऐसा रिश्ता जो सीधे सीधे हम सभी की जिंदगी को एक आकार देता है। तो शुरुआत एक बहुत ही सीधे सवाल से करते हैं। हम सब सुनते हैं लोकतंत्र मतलब जनता का शासन। पर जरा सोचिए, भारत इतना बड़ा देश है, क्या यहाँ ये मुमकिन है कि हम में से हर एक इंसान हर रोज सरकार चलाने के काम में सीधे सीधे हिस्सा ले? बिल्कुल नहीं, है ना? ये तो मुमकिन ही नहीं है। और बस यहीं पर एक बहुत जबरदस्त सिस्टम काम आता है, जिसे हम कहते हैं चुनाव। आप समझिए कि चुनाव वो चाबी है जिससे जनता के शासन का ताला खुलता है। तो चलिए इस पूरी प्रक्रिया को एक एक करके आराम से समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लोकतंत्र की, यानी जनता के शासन की। आखिर ये दोनों मतलब लोकतंत्र और चुनाव आपस में जुड़े कैसे हैं, ये समझना सबसे जरूरी है। इसे ऐसे समझिए, जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, बिल्कुल वैसे ही हैं लोकतंत्र और चुनाव। एक के बिना दूसरा अधूरा है। मतलब अगर चुनाव नहीं तो लोकतंत्र कैसा, और अगर लोकतंत्र ही नहीं है तो फिर चुनाव का मतलब ही क्या है? दोनों साथ साथ चलते हैं। तो लोकतंत्र का सीधा सा मतलब है जनता का शासन। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम यानी देश के नागरिक वोट देते हैं, अपने प्रतिनिधि चुनते हैं और फिर उन्हें ये पावर देते हैं कि वो हमारी तरफ से देश को चलाएं। चलिए अब आते हैं चुनाव पर। चुनाव को लोकतंत्र का उत्सव क्यों कहते हैं, और ये हमारे लोकतंत्र के लिए एक इंजन की तरह कैसे काम करता है, खासकर भारत जैसे बड़े और अलग अलग तरह के लोगों वाले देश में? हाँ, तो भारत में चुनाव किसी त्योहार से कम नहीं होते, है ना? और ये बात काफी हद तक सच भी है। सोचिए, जैसे दिवाली या ईद में पूरा देश एक साथ शामिल होता है, वैसे ही चुनाव के वक्त भी देश के हर कोने से लोग पूरे जोश के साथ इसमें हिस्सा लेते हैं। तो असल में चुनाव है क्या? ये एक प्रोसेस है, एक तय तरीका, जिसके जरिए आम नागरिक अपनी सबसे बड़ी ताकत यानी अपनी पसंद की ताकत का इस्तेमाल करते हैं और ये तय करते हैं कि उन पर कौन शासन करेगा। और ये पूरा प्रोसेस ना 3 बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल स्टेप्स में होता है। पहला स्टेप, हम और आप यानी नागरिक वोट डालते हैं। दूसरा स्टेप, हमारे वोटों के आधार पर प्रतिनिधि चुने जाते हैं। और तीसरा और आखिरी स्टेप, इन्हीं चुने हुए लोगों के हाथ में देश चलाने की सत्ता दी जाती है। तो ठीक है, हमने वोट दिया, प्रतिनिधि चुन लिए गए, सरकार बन गई, लेकिन इसका नतीजा क्या निकला? नतीजा है वो जबरदस्त पावर जो वोटिंग हम में से हर एक नागरिक के हाथ में देती है। सबसे पहली और सबसे बड़ी शक्ति तो यही है कि हम अपनी सरकार खुद चुन सकते हैं। हम ये फैसला कर सकते हैं कि देश की कमान किसके हाथ में होगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब हम अपने प्रतिनिधि चुनते हैं तो उनके जरिए हमें देश की नीतियां बनाने की शक्ति भी मिलती है। नीतियां मतलब देश कैसे चलेगा, उसके लिए क्या नियम बनेंगे, क्या योजनाएं होंगी, इन सब पर हमारा असर होता है। और शायद सबसे जरूरी शक्ति, अगर लोग सरकार के काम से खुश नहीं हैं, अगर उन्हें लगता है कि सरकार ठीक काम नहीं कर रही, तो अगले चुनाव में उसी सरकार को बदलने की असली पावर भी जनता के ही हाथ में होती है। तो फिर सवाल ये उठता है कि एक मजबूत लोकतंत्र बनता कैसे है? इसकी नींव क्या है? देखिए, इसका जवाब छुपा है इस बात में कि चुनाव होते कैसे हैं, यानी चुनावों की क्वालिटी में। अब देखिए, यहाँ 2 रास्ते हैं। एक रास्ता है जहाँ चुनाव एकदम निष्पक्ष होते हैं और लोग अपने विवेक से वोट देते हैं। विवेक यानी अपनी सोच समझ से सही गलत का फैसला करके। ये रास्ता देश को आगे ले जाता है। और एक दूसरा रास्ता भी है जहाँ लोग लालच में या डर कर वोट देते हैं, और ये रास्ता देश को पीछे एक खराब शासन की तरफ ले जाता है। इसीलिए कहते हैं कि एक हेल्दी डेमोक्रेसी, एक स्वस्थ लोकतंत्र 3 मजबूत पिलर्स पर खड़ा होता है। पहला, चुनाव आजाद और फेयर हों। दूसरा, वोट देने वाले किसी लालच या डर में ना हो। और तीसरा, लोग अपनी सूझबूझ से सही उम्मीदवारों को चुनें। और ये सारी बातें हमें इस चर्चा के सबसे जरूरी हिस्से पर ले आती हैं, और वो है हमारी जिम्मेदारी। एक नागरिक होने के नाते हमारी क्या भूमिका है? तो आखिर में बस यही कहना है कि चुनाव कोई मामूली पॉलिटिकल प्रोसेस नहीं है। ये तो हमारे लोकतंत्र की आत्मा है, उसकी जान है। और इसीलिए ये हम सब की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। अपने वोट का इस्तेमाल करना हमारा हक तो है ही, लेकिन उससे भी बढ़कर ये हमारा एक बहुत जरूरी फर्ज है।